बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आबिद अली। काश्तकार भाइयों, गंदम की काश्त का वक्त जो है वो आ चुका है। अब गंदम फसल के अंदर जो है वो पोटाशियम वाली खादों का इस्तेमाल हमारे जो ज़िम्मेदार हैं वो आमतौर पे बहुत कम कर रहे होते हैं। पोटाशियम वाली खाद जो है वो क्यों डालनी चाहिए, किस वक्त डालनी चाहिए, किस तरीके से डालनी चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, इसके बारे में आज हम तफसील से बात कर रहे होंगे। काश्तकार भाइयों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फ़सलों के मुतालिक हम जितनी भी वीडियो बना रहे हों वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, गंदम की ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सबसे पहले ये कि जब आप गंदम के दानों को जब आप अपनी ज़मीन में डालो तो उन दानों से ज़्यादा शगुफ़े निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा टिलर्स, जिन्हें कहा जाता है टिलर्स, निकलें। काश्तकार, जितने ज़्यादा टिलर्स निकलेंगे उतने ही ज़्यादा सिट्टे बनेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सिट्टे बने आपकी फ़सल के अंदर, और उसके बाद उसमें जो है जितने ज़्यादा सिट्टे होंगे उतने ही ज़्यादा दाने होंगे, और फिर उन दानों का वज़न ज़्यादा हो तो उससे क्या होगा कि आपकी गंदम की जो है वो पैदावार बढ़ जाएगी। काश्तकार भाई, इसके अलावा क्या है कि अगर आपकी फ़सल गिरने से बच जाती है, यानी जो लॉजिंग जिसे कहा जाता है, अगर आपकी फ़सल गिरने से बच जाती है तब भी आपकी जो पैदावार है गंदम की वो काश्तकार भाई आप ज़्यादा ले रहे होंगे। इसके अलावा जो है अगर आपकी फ़सल के अंदर बीमारियां कम आती हैं, यानी कि जो है बीमारियों के ख़िलाफ़ अगर क़ुव्वत मुदाफ़त है आपकी फ़सल के अंदर, तब भी जो है वो आप अपनी फ़सल से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाई, इसके अलावा गंदम की फ़सल के अंदर जो है वो एक और मसला आता है कि खुश्की का जो है वो असर आ जाता है दाने के ऊपर, जिससे क्या होता है दाना पिचक जाता है, दाना छोटा रह जाता है। काश्तकार भाई, अगर खुश्की के असरात आपके जो है वो दानों के ऊपर ना आए तब भी आपकी जो है पैदावार बढ़ जाती है, आप एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाई, इन जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन सब का एक ही इलाज है कि आप अपनी ज़मीनों के अंदर अपनी फ़सल को पोटाशियम दें, पोटाशियम वाली खादों का इस्तेमाल करें, तो आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। काश्तकार भाई, जब आप गंदम की फसल जब आप काश्त करने लगो तो सबसे पहले अपनी ज़मीन को लेज़र लेवल करो। उसके बाद जो है जब आप डीएपी वाली, यूरिया वाली खादें जब आप ज़मीन में डाल रहे हो, ज़मीन तैयार करते वक्त, उस वक्त पोटाशियम की एक बोरी जो है वो लाजमी डालें। ये बेहतरीन टाइम होता है ज़मीन के अंदर ही अगर आप पोटाशियम डालते हैं डीएपी के साथ मिक्स करके, तो ये बेहतरीन टाइम है पोटाशियम डालने का और बेहतरीन तरीका है पोटाशियम फसल को देने का। उससे क्या होता है कि जब आप अपनी ज़मीन के अंदर शुरू में ही पोटाशियम खाद दे देते हैं तो जब पौधा जो है वो ठीक 20 दिन के बाद गंदम का पौधा वो झाड़ बनाने की तरफ जाता है, जब अपने वो बच्चे निकाल रहा होता है, टिलर्स निकाल रहा होता है, तो 20 दिन के बाद जब उसे पहले से ही पोटाशियम उसकी जड़ों में मौजूद होगी तो वो उस पोटाशियम को इस्तेमाल करेगा और अपना ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ बनाएगा। लेकिन अगर आप जो है कुछ हमारे काश्तकार भाई जो हैं वो पहले पानी के साथ जो है वो डीएपी डाल रहे होते हैं या पोटाशियम वाली खाद डाल रहे होते हैं, तो उससे फ़ायदा ज़रूर होता है लेकिन कम फ़ायदा होता है। क्योंकि देखें, जब पौधे ने झाड़ बनाना है, आपने झाड़ के साथ डीएपी देनी है, उस डीएपी के पौधे को मिलने के अंदर भी कुछ टाइम दरकार होता है। जब आप पहले से ही डीएपी वाली खाद, पोटाशियम वाली खाद उसकी जड़ों में मौजूद होगी तो वो जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से झाड़ बनाएगा, ज़्यादा झाड़ बनाएगा। जितना ज़्यादा झाड़ बनाएगा उतने ही ज़्यादा फिर उसके ऊपर दाने बन रहे होंगे, उतना ही ज़्यादा। और इसके अलावा जो है पोटाशियम वाली खादें जो हैं ये क्या करती हैं कि ये दाने के अंदर वज़न लेके आती हैं। आप अगर पोटाशियम वाली खाद इस्तेमाल करोगे तो आपके जो दानों का वज़न है वो ज़्यादा होगा। अब दानों का वज़न ज़्यादा होगा तो आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। इसके अलावा पोटाशियम जो क्या करती है कि वो जो है पौधे के अंदर बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा देती है, यानी बीमारियाँ जो है उसके ऊपर बहुत कम हमलावर हो रही होती हैं। काश्तकार भाई, पोटाशियम वाली खादें जो हैं वो पौधे को गिरने नहीं देती, जो तने को मजबूत करती हैं, जिससे जो है वो पौधा आपका वो दरख्त की तरह ज़मीन के अंदर खड़ा होता है। थोड़ी बहुत हवा चलने से, थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगाने से पौधा आपका नहीं गिरता। तो काश्तकार भाई, आपने क्या करना है, लेज़र लेवल करना है और साथ पोटाशियम वाली खाद का इस्तेमाल करना है, तो आपका जो है पूरे खेत के अंदर एक पौधा भी नहीं गिरेगा। अगर आपका पौधा नहीं गिरेगा तो आप बिल्कुल ये शिकायत नहीं कर रहे होंगे कि जी हमारे दाने के अंदर से हवा निकल गई है, ये दाना पिचक गया है, दाना छोटा रह गया। इस तरह के मसले मसाइल आपके बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि जब भी किसी काश्तकार की फसल गिरती है, जब लॉजिंग का अमल होता है तो उससे 50% पैदावार उस खेत की कम हो जाती है। तो आप अपने खेत को गिरने से बचाना है। काश्तकार भाई, इसके अलावा जो है आपने अपनी खेत के अंदर जब आप पोटाशियम इस्तेमाल कर रहे होंगे तो बीमारियां कम आ रही होंगी। काश्तकार भाई, अब सबसे पहले तो हमने बताया कि पोटाशियम खाद इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका तो यह है कि आप उसे ज़मीन तैयार करते वक्त डाल दें।
अगर आप ज़मीन तैयार करते हुए अगर नहीं डाल सके तो फिर आपने जब फसल आपकी गोब की हालत में हो, जिस वक्त गोब की वो हालत होती है जिस वक्त सिटा जो है वो अभी पत्तों के अंदर होता है और तने ने जो है वो पेट निकाला होता है, मोटा फूला हुआ पेट होगा उसका, उस वक़्त जो है वो आप पानी के साथ पोटाशियम वाली खाद जो है वो 1 बोरी फ्लड कर दें, तो उससे भी जो है हमारे काश्तकार भाई अच्छी पैदावार ले रहे होते हैं। तो आप उस वक़्त भी जो है पोटाशियम खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ काश्तकार भाई अक्सर पूछ रहे होते हैं कि क्या हम पोटाशियम वाली खाद स्प्रे भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप स्प्रे कर सकते हैं। पोटाशियम वाली खाद का आप स्प्रे 1% भी कर सकते हैं और 2% भी कर सकते हैं। 1% और 2% का मतलब आपको बता देता हूँ कि अगर आप 1 किलोग्राम पोटाशियम नाइट्रेट 100 लीटर पानी के अंदर हल करके स्प्रे करते हैं तो उसे 1% जो है वाला स्प्रे का आ जाएगा। और अगर आप 2 किलोग्राम पोटाशियम नाइट्रेट अगर आप 100 लीटर पानी के अंदर हल करके उसे आप स्प्रे करोगे तो उसे 2% वाला स्प्रे का आ जाएगा। काश कभी अब ये स्प्रे जो है पोटाशियम वाले किस वक्त करेंगे तो ज़्यादा पैदावार हासिल होगी। पहली स्प्रे जो आपने करनी है वो टिलर्स निकलते वक्त, यानी कि जिस वक्त आप पहला पानी लगाते हो, पहला पानी लगाने के 4-5 दिन के बाद आपने जो है वो पहला स्प्रे करना है पोटाशियम का, यानी कि फसल के 25 से 30 दिन के बाद, बिजाई के 25-30 दिन बाद आप पहला स्प्रे करोगे पोटाशियम का। उसके बाद दूसरा स्प्रे आप करें गोब की हालत में, और तीसरा स्प्रे आप उस वक्त करें जब दाना दूधिया हालत में हो, यानी कि जब दाने को दबाएं तो उसके अंदर से दूध निकल रहा हो, उस वक्त आप तीसरा स्प्रे करें तो आप एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे। काश कभी इसके अलावा जो है जो रेतली ज़मीनें होती हैं उनके अंदर पोटाशियम की कमी पाई जाती है, उनमें अक्सर जो है वो पोटाशियम की कमी की अलामात फसलों पे ज़ाहिर हो रही होती है। तो आपने क्या करना है कि रेतली ज़मीनों के अंदर पोटाशियम का इस्तेमाल लाजमी क्या करें। पोटाशियम वाली खादें अगर आप रेतली ज़मीनों में इस्तेमाल नहीं करते तो आपकी पैदावार बहुत कम हो जाती है। काश कभी इसके अलावा पोटाशियम का एक और फ़ायदा जो कि ज़्यादा तफसील से मैं नहीं बता सका, वो ये है कि पोटाशियम वाली खाद जो है, पोटाशियम एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा अंसर है, एक ऐसा खुराक का जुज़ है जो पौधे के अंदर खुश्की के असरात नहीं आने देता। यानी अगर आप 2-4 दिन पानी फसल को नहीं लगा पाते तो उससे क्या होता है कि बाज़ औक़ात पैदावार जो है वो खुश्की के असरात जो हैं वो दानों के ऊपर आ रहे होते हैं, दाना पिचक जाता है, दाने का वज़न कम हो जाता है। लेकिन अगर आपने पोटाशियम वाली खाद इस्तेमाल की होगी तो ये दाने के जो पिचकने वाले असरात हैं, दाने का जो सुकड़ने वाले जो असरात हैं, ये दाने के ऊपर ज़ाहिर नहीं होंगे। पोटाशियम जो है वो पौधे के अंदर जो है इस तरह के असरात पैदा नहीं होने देता कि वो खुश्की के असरात उसके अंदर नमूदार हों। तो काश कभी अगर आप पोटाशियम का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी गंदम की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकेंगे। काश कभी उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे दूसरे काश्तकार भाइयों से शेयर लाजमी कर दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।